हमारा माल, हमारा कारोबार, हमारे घर के अंदर कोई नुकसान ना हो, हमारे कारोबार में कोई नुकसान ना हो, मेरे दुकान में कोई नुकसान ना हो, मेरी फैक्ट्री में कोई नुकसान ना हो, मेरे कारखाने में कोई नुकसान ना हो, मेरे ऊपर किसी की बुरी नजर का असर ना हो, मेरे ऊपर किसी जिन्नात का असर ना हो, मेरे ऊपर किसी के जादू का असर ना हो। अगर कोई आदमी अपने आप को सेफ्टी में रखना चाहता है, अपने आप को हिफाजत में रखना चाहता है, अपने कारोबार को हिफाजत में रखना चाहता है, अपने कारखाने को हिफाजत में रखना चाहता है, अपने घर को जादू के असर से, जिन्नात के असर से, अना से, बला से, परेशानियों से आज बचाना चाहता है, तो एक आयतुल कुर्सी का मामूल अपनी जिंदगी में बना ले। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ये सारी मुसीबतों से हमें लगातार फरमाएगा। हदीस में वाक़ई आता है, मदीने के बाहर जहां आबादी खत्म होती है, मदीने के बाहर के हिस्से में सरकारी गल्ला, सरकारी की तरफ से बहुत बड़ा अनाज रखा हुआ था एक जगह। अब उसकी निगरानी करना है, हिफाजत करना है, दिन रात उसके बारे में चौकीदारी करना है कि कोई यहां से चुरा कर ना ले जाए। उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिम्मेदारी दी कि तुम ये निगरानी करेंगे, रात भर जाग करके देखेंगे कि माल सेफ्टी है या नहीं है, कोई चोर तो आगे नहीं ले जा रहा, निगरानी करना तुम्हारी जिम्मेदारी। पहली रात हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस गल्ले के पास, अनाज के पास जाकर बैठे। आधी रात गुजर गई, आधी रात की बाद एक आदमी आया, चुपके से आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ और अपना झोला निकाल कर गल्ला झोले में डाल रहा है, अनाज को चुरा रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा, फौरन उसके पास गए, जाकर के उसका हाथ पकड़ लिया, चोर नहीं है, तुझे सुबह में अल्लाह के रसूल की खिदमत में लेके जाऊंगा, चोरी करने के लिए आया है। उस आदमी ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने माफी मांगी, आंखों से आंसू टपकाया, गिड़गिड़ा के कहा, हजरत कोई ख्वाहिश के लिए चोरी करने नहीं आया, एक मजबूरी है, घर में बीवी बच्चे भूखे हैं, फक्र और फाका है, कोई कमाई का जरिया नहीं है, क्या कि गल्ला दिखा, अनाज दिखा, ले चले गए तो घर का इंतजाम हो जाता, खाने पीने के इंतजाम हो जाते बीवी बच्चों के लिए। उस मजबूरी में कदम उठा रहा हूं, हजरत एक बार चांस दे लो, आज गया तो फिर कल नहीं आता। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में उसके बारे में रहम आ गया, चलो क्या ये बेचारा मजबूरी में है, जाओ, बैठ गया, अल्लाह लेके चला गया। दूसरी रात हुई, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी गल्ले के पास निगरानी करते हुए बैठे। आधी रात गुजरने के बाद वही आदमी आया और आके फिर झोला निकाल के गल्ला डाल रहा है। हजरत अबू हुरैरा की नजर पड़ी, पीछे से जाके आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ लिया। जब पहली रात में गल्ला चोरी करके इस तरह माजिरत करके कि दोबारा नहीं आऊंगा, माफी तलाफी करके जब वापस गया, सुबह में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुंचे। अबू हुरैरा को देखते ही अल्लाह के नबी ने पूछा, अरे अबू हुरैरा, रात में तुम्हारे पास जो आया था गल्ला लेने के लिए, उसका क्या किस्सा?
अबू हुरैरा ने पूरा किस्सा सुनाया। या रसूलुल्लाह, इस तरीके से एक आदमी आया था, गलत चोरी करके जा रहा था, तो मैंने पकड़ लिया, उसने मजबूरी बताई, कुछ परेशानी बताई, मैंने उसे छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो आदमी झूठा है, कल दोबारा फिर आएगा। तो दूसरी रात में देखा तो भी आदमी है। अबू हुरैरा को यकीन हो गया कि अल्लाह के नबी की बात 100% सही निकली। कहा कि क्यों आए? नहीं हजरत, अल्लाह से जरूरत थी, घर में मजबूरी की वजह से आया। एक बार कहां से आ लो, ये हरगिज़ नहीं आता। हजरत अबू हुरैरा ने रहम खाके छोड़ दिया। दूसरे दिन जब अल्लाह के नबी की खिदमत में गए तो अल्लाह के नबी ने वही सवाल किया, अबू हुरैरा, रात में जो आदमी आया था, क्या हिस्सा, क्या सुलूक किया उसके साथ? हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जैसे आपने कहा बिल्कुल वैसे ही दूसरे दिन भी आया था और उसको मैंने पकड़ लिया, आपके पास लेकर आना चाहता था सुबह में, मगर फिर उसने एक मर्तबा चांस मांगा और अपने आंखों से आंसू टपका करके कहा, मत ले जाओ, मुझे एक मर्तबा छोड़ो, फिर मैं और एक बार ले आऊंगा। तो फिर मुझे रहम आ गया, मैंने छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया झूठा है, तीसरी रात फिर आएगा। तीसरी रात आई, हजरत अबू हुरैरा को कंफर्म था कि आएगा, इसलिए कि बात किसकी है, इंतजार में थे, अब आया तो इसे छोड़ डाले। 2 बार बच गया। तीसरी रात जब आया तो गल्ला चुराते वक्त में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाकर उसे पकड़ लिया। पकड़ा तो फिर वही एक्टिंग, हजरत छोड़ डालो, अब की बार नहीं आता, कम वक्त 1 बार 2 बार बेवकूफ बनाने के लिए वही मिला तुझे, हर किस ने छोड़ना तुझे, इस बार तो जरूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा और तेरी शिकायत करूंगा और तेरे बारे में कंप्लेंट करूंगा। उसको पता चल गया कि अब तो चांस नहीं छूटने का, अब तो गिरफ्तारी पक्की। तो अब की बार अपनी जान बचाने के लिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उस आदमी ने कहा, देखो एक काम मैं बताता हूं, वो काम तुम कर लो, इंशाअल्लाह तुम्हारे इस काम की वजह से फिर मैं यहां एंट्री नहीं दे सकता, आ ही नहीं सकता मैं। तुम्हारा पूरा अनाज बगैर निगरानी के एकदम महफूज रहेगा, हिफाजत से रहेगा, कोई भी आकर अजनबी हाथ नहीं लगा सकता, ऐसा मैं एक काम बताता हूं। हजरत अबू हुरैरा ने पूछा, क्या काम? उस आदमी ने पहले वादा करा लिया, काम बताऊंगा तो मुझे छोड़ देगा, छोड़ेंगे तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। हजरत अबू हुरैरा कहने लगे, छोड़ दूंगा, वो अमल बता दे। तो उसने कहा, तुम इस पूरे गल्ले के ऊपर एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ करके दम कर दो, फूंक मार दो, उसके बाद तुम्हारी चौकीदारी की भी जरूरत नहीं, निगरानी की जरूरत नहीं, नींद जागने की जरूरत नहीं, चोरों के वास्ते जपने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो चीज महफूज हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा अमल है। वो आदमी चला गया। सुबह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत अबू हुरैरा पहुंचे। अल्लाह के नबी ने पूछा, वो जो रात में आया था उसका क्या किस्सा? हजरत अबू हुरैरा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, तीसरी रात भी जैसे आपने कहा बिल्कुल वही आदमी आया, तो पकड़ा नहीं? आप पकड़ लिया था, पक्का आपके पास लेकर आने वाला था, मगर उसने एक ऐसा अमल बताया, जी खुश हुआ, छोड़ दिया। कहा, क्या कहा उसने? हजरत अबू हुरैरा कहने लगे, उस आदमी ने मुझे ये कहा कि तुम आयतुल कुर्सी पढ़ करके दम कर दो पूरे आपके अनाज के ऊपर, तो इसके असर से ये पूरा अनाज महफूज
चोर इसको चुराएगा नहीं, कोई डाकू इसके ऊपर डाका नहीं डालेगा, एकदम हिफाजत से रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा वो आदमी कोई इंसान नहीं शैतान था, वो जिंदगी